जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं अभी खड़ा हूँ इमाम पाक सरकार। जी ये दरबार है हज़रत इमामुल अलीउल हक़ सरकार शहीद रहमतुल्लाह अलैहि का, जो कि सियालकोट में वाक़ है। दरबार को तो आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर। दरबार के बैरूनी मनाज़र और अंदरूनी मनाज़र भी आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो इस दरबार के इर्द गिर्द का जो एरिया है, जिसको शहर खामोशा कहा जाता है, काफ़ी कसीर रकबे पर फैल चुका है। बल्कि अब तो यहाँ पे जगह दफनाने की बहुत कम पड़ चुकी है। तो खैर शहर खामोशा है, एक दिन सभी ने यहाँ पर आना है और सभी का इधर ही ठिकाना है। तो फिल वक्त मैं आपको दिखाता हूँ हज़रत इमामुल अलीउल हक़ सरकार शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार के बैरूनी और अंदरूनी मनाज़र और इनकी क्या हिस्ट्री थी। टोटल जानिए इस वीडियो में। जी अभी मैं खड़ा हूँ हज़रत इमाम अलीउल हक़ सरकार रहमतुल्लाह शहीद की दरबार के जो मेन एंट्रेंस है, जो सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, उस पर खड़ा हूँ। जो सीढ़ियाँ ये नीचे की तरफ जाती हैं, चले अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, तो आपको उनका मेन जो गेट है वो भी दिखाता हूँ। ये सारी सीढ़ियाँ ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं और हम भी आहिस्ता आहिस्ता अभी ये जो लड़के खड़े इनके पास पहुँच रहे हैं। और इसके बाद आपको अंदरूनी मनाज़र भी दिखाता है, तो चलते हैं। सबसे पहले जी आपको दिखाऊंगा मैं कि हज़रत इमाम अलीउल हक़ रहमतुल्लाह के मज़ार के जो लेफ़्ट साइड पे जाते हुए 9 गज़ा कब्र है। कहते हैं जी कि इनके बारे में मशहूर है जी कि ये इनकी कद मुबारक, इनकी लंबाई इतनी है। ये आपको दिखा सकूँ 9 गज़ा दरबार। अब इनका जो नाम है वो मुझे सही तरीके से पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपको वो भी दिखा सकूँ कि उनका नाम मुबारक क्या है और इनकी क्या जोग्राफ़ी, क्या हिस्ट्री है। तो चलते हैं इस 9 गज़ा दरबार के अंदर वाली साइड में। जी अब हम अंदर आ चुके हैं इस दरबार की अंदर वाली साइड में बिल्कुल। और ये आप देख सकते हैं कि ये दरबार की ये कब्र मुबारक के अंदर जो ये दरख्त गया हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये दरख्त काफ़ी पुराना दरख्त है और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं हज़रत इमामुल अलीउल हक़ शहीद रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में जो 9 गज़ा कब्र है उसकी। और इसकी क्या हिस्ट्री है अभी आपको पढ़ कर ही दिखाता हूँ, वैसे तो सही पता नहीं चलेगा। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। इस दरबार की हज़रत इमाम अलीउल हक़ रहमतुल्लाह सरकार शहीद रहमतुल्लाह की जो हिस्ट्री है कि एक बार तारक अज़ीज़ शो, जो कि पाकिस्तान का मरूफ और पॉपुलर तरीन शो हुआ है नीलामगर, जिसमें तारक अज़ीज़ साहब ने सवाल किया था कि एशिया की सबसे बड़ी हस्ती कौन सी है। तो एक सर ने खड़े होकर जवाब दिया था कि इमामुल अलीउल हक़ सरकार रहमतुल्लाह अलैहि शहीद, जो कि सियालकोट में है। तो आगे चलते हैं जी, आपको दिखाता हूँ। दरबार के अंदर वाली साइड पे चलते हैं। इधर हज़रत के साथ इधर कुछ बहनें खड़ी हैं जो दुआ मांगने में मशगूल हैं, यासीन वगैरह पढ़ रही हैं, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए चलते हैं दरबार की अंदर। आपको दिखाता हूँ दरबार का मुकम्मल इधर से अंदर जाकर भी। जी ये दरबार का वो मेन दरवाज़े के साथ ही बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर ये वो जगह है, वो मुकाम है जिसके बारे में मशहूर है कि इस जगह पर हर जुमेरात को वलियों की महफ़िल होती है। ये ज़्यादातर इस एरिया में आपको दिखा रहा हूँ जो मैं इस सारे एरिए में इस सारा एरिया में सिर्फ़ औरतों का दाखिला है। फ़िल वक्त ये रात का टाइम है, तो मैं इसलिए
इस जगह की वीडियो बना रहा हूँ। और ये देखें कि ऊपर अलम भी लगा हुआ है। तो इस जगह के बारे में मंसूब है भाई जी कि यहाँ पर वलियों की मजलिस होती है हर जुमेरात को। अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है, गैब का इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है। इस अल्लाह को पता है कि क्या अब ये सच है या झूठ है। जो हमने सुना है वो हम आपको बता रहे हैं, देखा तो किसी ने भी नहीं ना। तो चलते हैं, अब आपको एक जनाजा आ गया है तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ, आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये जी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये शजरा मुबारक, ये जिस जगह पे ये वलियों की जो इस दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, बिल्कुल मेरे सामने ये जो जगह है जहाँ पे अलम लगा हुआ था, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जूम करके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, जिधर अलम लगा हुआ था, ये इस जगह पे वलियों की मजलिस रहती है हर जुमेरात को गायबाना। और इसके बिल्कुल सामने ये इन्हीं के साथी हैं और इनका ये शजर टोटली शजरा मुबारक लिखा हुआ है। और नीचे तारीख़ वफ़ात जो लिखी हुई है सन 1955, जो कि हमारे पैदा होने से कई साल पहले की। और ये पूरा उनका शजरा नस्ब लिखा गया हुआ है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये शजरा नस्ब कहाँ से चल रहा है। सैयद बहादुर बिन सैयद मोहम्मद शाह व सैयद मकसूद शाह व सैयद मकबूल शाह व सैयद महमूद शाह व सैयद मखदूम शाह बिन महबूब आलम शाह बिन सैयद बोले शाह बिन सैयद फ़ज़ल शाह बिन सैयद हसन मोहम्मद शाह। सारे नाम लेता जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी वायरल लंबी हो जाएगी, और वायरल तो आप लोगों ने करनी है, और प्लीज़ इसको कर दीजिएगा। और ये उनके साथी हैं, ये जो सोए हुए हैं मदफन हैं, ये सभी शहीद हैं जो इनके साथ तशरीफ़ लेकर आए थे। कहाँ से? मक्का मुकरमा से। ये छोटी मोटी हस्तियाँ नहीं हैं, एशिया की सबसे बड़ी हज़रत हस्ती, जो एशिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं वो हज़रत इमाम अली उल हक़ रहमतुल्लाह अलैह हैं। और अब चलते हैं दरबार के अंदर। अच्छा जी, ये दरबार के अंदर अब हैं एंटर हो चुके हैं बिल्कुल। और आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ पर भी एक छोटा सी डेयरी है जो कि सुरंगों के रास्ते जाना पड़ता है, वो लेकिन बाहर वाला हिस्सा बन चुका है। फ़िलहाल ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो कि ये इनके जो साथी शहीद हुए, जो इनकी बीबी इनके साथ आई वो, और ये जो इनके ख़ानदान, इनका कुंबा जो साथ है, जो कि इधर मदफन है और आराम फरमा रहे हैं, ये सारा आपको दिखा रहा हूँ। इनमें आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चों की भी कब्रें हैं और कुछ बड़ों की भी हैं। ये पूरे के पूरा कुंबा मक्का मुकरमा से हिजरत करते हुए किन के लिए? पीर मुराद अली शाह के लिए, जिनका दरबार हमारे सियालकोट के किले के ऊपर मौजूद है। सियालकोट की तारीख़ है, आप सियालकोट की तारीख़ को पढ़ कर देखें, आपको सारा पता चल जाएगा कि हज़रत इमाम अली उल हक़ रहमतुल्लाह अलैह किस मकसद के लिए, क्या करने के लिए मक्का मुकरमा के साथ जहाद करते हुए सरज़मीन पाकिस्तान के बाद हम गुनाहगारों की इन बस्ती में भी पहुँचे। तो ये देखिए, इसके बिल्कुल अपोज़िट भी ये वही कब्र मुबारक हैं। और ये इधर इधर से आपको दिखाएं तो ये बिल्ली आराम फरमा रही है, ये कुछ नहीं कहते, ये भी उनको भी पता है। और ये सारा जो जंगला लगा हुआ है जनाब, ये आपको नज़र तो नहीं आएगा इस टाइम क्योंकि अंधेरा है, लाइट भी नहीं है अंदर, और लॉक भी लगा हुआ है, नहीं तो आपको अंदर से भी दिखाता है। ये सब कबूतर हैं, अक्सर आपने दरबारों में कबूतर देखे होंगे, तो ये सारे कबूतर हैं जो कि हज़रत इमाम अली उल हक़ रहमतुल्लाह शहीद के दरबार में लोग दाना डाल देते हैं और ये खा लेते हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से आ जाता है, कोई वैसे ही आ जाता है। ये सारे कबूतर। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ मैं, ये भी जनाब हज़रत सैयद इमाम अली उल हक़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह।
ये मेन एंट्रेंस पर दाखिल हो तो ये दो रास्ते आपको नज़र आएंगे। ये फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होगा कि राइट पे जो है ना ख़वातीन है और लेफ़्ट पे मर्द हज़रात के लिए पर्दे का बहुत ही अच्छा और लैस इंतज़ाम किया हुआ। चलते हैं दरबार की तरफ। ये दरबार के मेन हिस्से पे हम आ चुके हैं और ये आपको दिखा रहा हूँ जो इधर मिलता है। ये भी सरकार के साथ ही हिजरत करके आहिस्ता भी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल सरकार के दरवाज़े के पास खड़ा हो चुका हूँ, तो उनकी तज़ीम और तकरीम की इज़्ज़त करनी चाहिए। अल्लाह के वली हैं और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत छत बना हुआ है अल्लाह पाक के। इसमें मुबारक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें मुबारक सभी ये छत पे आप देख सकते हैं। और ये हज़रत इमाम अली के दरवाज़े का मेन इसी सरकार के दरबार की ये सारा दरबार महकमा औक़ाफ़ के अंदर ही आता है। तो थोड़ी सरकार के दरबार की ज़ियारत थोड़ी सी करते हैं। ये बिल्कुल अंदर कब्र मुबारक, अभी मैं अंदर ऐसे नहीं जाऊँगा, रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, लेकिन सलाम ज़रूर करूँगा। तो हाँ, भाइयों को भी आगे दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत दरबार बना हुआ है, बहुत ही प्यारा दरबार है। ये भी आप देख सकते हैं छत पे इमाम अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये हम बोल पढ़ सकते हैं सुल्तान अल फुकरा हज़रत इमाम अली हक शहीद रहमतुल्लाह अलैहि। इधर से मैं अभी वापस जाऊँगा। अब ये ऊपर की तरफ एक रास्ता जाता है जहाँ बीवियाँ बैठती हैं। ये इस तरफ एक रास्ता जाता है, तो वो भी आपको उसका भी व्यू आपको दिखा दे। तो ये भी एक कब्र मुबारक बनी हुई है। एक कब्र ढेरियों पे ढेरी है। तो इसकी कहानी ये है कि मेरे भाइयों देखें कि जब हज़रत इमाम अली और हक रहमतुल्लाह अलैह मक्का से चले थे के लिए पीर मुरादिया के लिए, जो कि किले में मदफन है और आराम फरमा रहे हैं, जिसको कि राजा सल ने, जो सियालकोट में आज से काफ़ी अरसा साल पहले सियालकोट में एक दहशत की अलामत था। सियालकोट का जिस तरह राजे तब राजों महाराजों का दौर था, तो उसका नाम था राजा सल, जिसने सियालकोट में किले की तमीर शुरू की। और किले की तारीख ये है कि किले की दीवारें जो थी ना वो खड़ी नहीं थी हो रही। और जब किले की दीवारें खड़ी नहीं थी हो रही तो किसी उनके पंडित ने उनको मशवरा दिया कि किसी मुसलमान के खून का एक कतरा अगर मिल जाए तो ये दीवारें खड़ी रह सकती हैं। तब यहाँ शादो नज़री मुसलमान मिलते थे। हमारे पास ही यहाँ पर एक नाला है जिसको सियालकोट वाले तो नाला एक से पुकारते हैं, लेकिन सही में वो जो है नाला लई के नाम से जाना जाता है। तो उधर बैठकर सरकार इबादत कर रहे थे। तो सरकार ने इबादत करते हुए तो राजा सल ने बोला कि जाओ जी अपनी सिपा यानी कि अपनी सेना को हुक्म दिया कि जाओ जी ढूंढो, अजानें हो रही हैं, तो मेरे पास तो माइक नहीं है भाइयों। तो इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिएगा ज़रूर, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और सपोर्ट आप कैसे करते हैं आपको पता ही है। तो बात कर रहा था मैं कि और जब राजा सल की सेना ने हज़रत पीर मुरादिया को पकड़ लिया
तो जब उनके खून का कतरा उस दीवार में डाला गया तो जनाब पीर मुरादिया साहब को तो नहीं था ना इलम कि उनके साथ क्या होने। तब मुसलमान भी कई शहादत नज़र मिलता था, यानी कि पूरे सियालकोट में कह रहे कि एक या दो या तीन या चार मुसलमान होंगे। तो राजा साहब की जब उन्होंने पंडितों ने देखा ना कि वाकई इनके खून के साथ दीवारें खड़ी हो गई हैं, तो उनमें से एक पंडित ने बोला कि जी आप ऐसा करें। उसने राजा सल को बोला कि अगर इसका खून हम गर्दन सारी कलम करके किले की दीवारों पे इसका सारा खून छिड़क दे तो ये तो कभी क़यामत तक नहीं दीवारें गिरेंगी। तो हुआ यूं ही कि उन्होंने फिर ऐसे ही किया, जिसका बदला लेते हुए राजा सल की जो वालदा है, उन्होंने, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, फिर कभी मैं अगर मेरे ज़हन में आया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन उन्हें अम्मा इस तरह करके कोई नाम था। उन्होंने फिर ख़त लिखा। जब उन्होंने ख़त लिखा, किन को ख़त लिखा? इनको ख़त लिखा हज़रत इमाम अलीउल हक़ रहमतुल्लाह शहीद को। और ये फिर जंग और क़िताल करते हुए मक्का से सियालकोट तक आए। और इनका बुज़ुर्गों से सुना है कि ये जंग करते हुए आ रहे थे, रास्ते में काफ़िरों से, दूसरे जो गैर मज़हब के लोग हैं उनसे जंग करते हुए आ रहे थे। और जब ये इन्होंने कोई शहीद हो जाता इनमें से कोई भी, तो ये होता है ऐसा कि ये कोई भी औरत देखती तो फिर भी ये लड़ते आ रहे थे, रुकते नहीं थे। तो हुआ यूँ कि जो औरत भी किसी को देखती थी ना कि हाय दाढ़ी लड़ रहा है, तो ये उधर ही समा जाते। इसीलिए आप देखेंगे कि सियालकोट की जगह जगह पे, गलियों में, बाज़ारों में, यानी मुख्तलिफ़ जगह पे आपको बुज़ुर्गों की डेयरियाँ मिलने को देखने को मिलेंगी। तो ये हिस्ट्री है जी। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपको इन शॉर्ट बताया है कि ये किन के पीछे आए थे और किस मकसद के लिए आए थे। तो चलते हैं जी वापसी की तरफ। अब आप नीचे की तरफ, पहले तो चले वो इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अभी जो है ना, अभी अभी बहुत बेहतर इन्होंने कर दिया हुआ है। और उनकी सरकार के जो ख़ास थे ना, जो जो कह लें कि उनके दोस्त कह लें या और कुछ कह लें, ये वो शख्सियत। आप पगड़ियाँ देख रहे होंगे और एक बुज़ुर्ग को भी देख रहे होंगे। बुज़ुर्गों ने तो मैं डांट दिया, तो बुज़ुर्ग कह चले कोई बात नहीं। मैं ठीक ठीक है, मैं जा रहे हैं। ओके ओके, जा रहे हैं। गुस्सा ना करो, माजरत 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 माजरत। बुजुर्ग गुस्सा कर गई, इसलिए हम वापस आ गए। हम तो बस दिखा रहे हैं भाई किधर कि इन हस्तियों का क्या मुकाम है और ये हस्तियाँ हमारे लिए क्या हैं। एशिया की सबसे बड़ी हस्ती हैं, पता है ना आपको भी। कि छोटे भाई खड़े हैं मेरे पास जी, ये भी मेरे साथ थे, देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बस यार वैसे ही वीडियो बनाता हूँ मैं। यस, तो चलते हैं जी वापसी की तरफ। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो ये सुरंग एक जा रही है सीधा, कुछ इधर भी उन्हीं के कुंबे से रिलेटेड मदफन है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो सबसे पहले आपको सुरंग के अंदर दाखिल होते ही ये नीचे से 3 कब्रें नज़र आएंगी। लोग यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी वो अपनी मनते मुरादें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, अपने अपने अक़ीदे लेकर, अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं। ये नमक पड़ा हुआ है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, एक सुरंग ये गुज़रती है इसकी बैक साइड के, इसकी बैक साइड पर भी जो 2-3 कब्रें हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रा झुक कर बैठ कर जाना पड़ता है। तो आगे जाकर वो भी आपको दिखाता हूँ, ये जो जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये भी देखिएगा, इसके पार भी चलते हैं, वो भी अंदर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कैसे है। अब ये अंदर वाली साइड पर मैं आ चुका हूँ और इधर भी 3-4 कमरे इन्हीं के रिलेटेड है। कोई इनकी पूरी डिटेल के बारे में नहीं मुझे पता, लेकिन
जो भी है आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं कि ये जो सुरंग में मदफन है ये भी इन्हीं के साथ है, मुंसिब है इन्हीं के साथ है, इन्हीं के कुंबे में से हैं जो यहाँ पर मदफन है। तो यहाँ पर भी लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और उनकी शायद पूरी भी होती हों। हमारा मकसद तो सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको दिखाना कि दरबार के कौन से हिस्से में क्या है, और वही हम आपको दिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा अब मैं आपको और क्या गाइड करूँ, कैसे गाइड करूँ। बस वैसे ही दिल कर रहा था सलाम करने का, तो चलो सोचा कि सलाम कर आते हैं, तो आप लोगों को भी साथ सलाम करवा देते हैं, आप लोग भी ज़ियारत कर लीजिए। तो आगे चलते हैं जी, वापस की उधर भी आपको दिखाता हूँ, वापसी की तरफ। ये वापसी की तरफ चले तो ये भी यहाँ से वापसी की तरफ मूव होते हैं, बाहर वाले हाथे में आते हैं। यहाँ पर ये चप्पलें वगैरह, फूल वगैरह लोग लगा कर बैठे होते हैं। पहले यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है। मस्जिद है जहाँ 5 टाइम बाकायदगी से जमात के साथ नमाज अदा की जाती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद की एंट्रेंस में ही जो नक्श बनी हुई है वो आपको दिखाते हैं। चारों खुलफाए राशिदीन के नाम मुबारक लिखे हुए हैं। सामने वाले हाथे में लोग मुसाफिर भी हैं, कोई दूर आउट ऑफ सिटी से आने वाले मुसाफिर हैं जो यहाँ पर रात को क़याम करते हैं। लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी के पेश नज़र अब रात को तकरीबन 10 बजे के करीब यहाँ लॉक कर दिया जाता है सब कुछ। पहले ये होता था कि सारी रात कोई भी किसी टाइम भी आकर सलाम कर सकता था, लेकिन एक दो वाक़यात कुछ ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रात को अब तकरीबन 10 साढ़े 10 तक, मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तक यहाँ बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है, और कोई भी किसी बंदे को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये देखिए एक बिल्ली भी आ रही है, कैटो देखती है। अगर ये देखे ना कैसे आंखें चमक रही हैं, कैमरे में देखिए कैसे आंखें चमकती हैं। तो ये सब कुछ आपको दिखाने का मकसद यही है कि देखें कि अल्लाह पाक के जो वली थे, जो अल्लाह पाक के दोस्त, वली का मतलब अल्लाह का दोस्त, जो ये अल्लाह पाक के नेक बुज़ुर्ग थे, अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं। ये हमें किस चीज़ की तालीमात देते हैं, क्या दर्स दे के जा चुके हैं। क्या इन्होंने हमें बोला था कि हमारी कब्रों पर आकर मेले लगाना या हमें सजदे करना? सबसे बड़ा शिरक है किसी भी कब्र को या किसी भी गैर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना, सबसे बड़ा शिरक। तो ऐसा नहीं मैं कहता कि दरबारों पर नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन ये है कि इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि क्या हम कोई इस तरह की हरकत तो नहीं कर रहे जो शिर्क के ज़ुमरे में आती हो। तो ये भी ध्यान रखा करें तमाम दोस्त। अब ये जैसे कि चादरें लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, फूल वाले फूल बेच रहे हैं, हालांकि इनको इनकी ज़रूरत नहीं। आप जैसे किसी भी दरबार पर जाते हैं तो उनके हक़ में दुआ करें, लोग उनके वसीले से दुआ करें। अब ये यहाँ पे ये देखें ना, ये कड़े लगा कर बैठना, अगरबत्तियाँ महाने, ये न्याज़ें देना, अगर कोई भी किसी तरह की भी नज़र न्याज है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है। तो ये कड़े लगा कर लोग बैठे हुए हैं, फूल लगा कर, चादरें सजा कर बैठे हुए हैं। हालांकि अभी कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर सिर्फ़ आपको नशेड़ी ज़रात मिलेंगी, कोई भंग पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सिक्योरिटी की निस्बत पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। अब बाकायदा जो हमारे 1122 के एहलकार हैं वो यहाँ पर गश्त करते हैं, क्योंकि एक दो वाक़यात कुछ ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ सिक्योरिटी बहुत हाई अलर्ट कर दी गई है, और हर एक बंदे पर नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए हुए हैं। हर चीज़ महकमा औक़ाफ़ ने इनको प्रोवाइड की हुई है। तो देखते हैं आगे, और जितनी मैं आपको दिखा सकता हूँ उतना मैंने आपको दिखाया। लोग अभी भी आ रहे हैं, तकरीबन 8:30-9 का टाइम है। कुछ देर में ये बंद हो जाएगा और हम भी यहाँ से चले जाएंगे। और ये भी पहले भी मैंने आपको यहाँ का विज़िट कराया है।
दिन के टाइम तो इधर काफ़ी रश होता है, लोग दूर दूर से आते हैं, जो सियालकोट के इर्द गिर्द के जो विलेजेस हैं वहाँ से आते हैं, अंदरूनी सियालकोट से आते हैं, आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं, दूर दूर से दुनिया आती है। और जुमेरात यहाँ पे सरकार का जो उर्स लगता है, मेला लगता है, तब तो बेइंतहा रश होता है, तब तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो बस आज हम भी सलाम करने के लिए आए हुए थे, तो सोचा कि आप लोगों को भी ज़ियारत करवा दें। बाहर वाली साइड पे भी देखिएगा कि ये गुंबद पे जो लाइटें वगैरह लगी हुई हैं, बहुत प्यारी लाइटें हैं, और इससे गुंबद की भी जो खूबसूरती है वो बहुत नुमायाँ हो रही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि गुंबद की लोकेशन और गुंबद की खूबसूरती लाइटों की वजह से कितनी खूबसूरत लग रही है, और सियालकोट की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रही है। इंसान का ठिकाना आखिर यही खामोश शहरा है। हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है, हर एक इंसान ने एक ना एक दिन इसी मिट्टी के नीचे जाना है। और ये हज़रत इमाम अली हक़ का आपको शजरा नसब दिखा रहा हूँ, हज़रत इमाम अली असगर और हज़रत इमाम अली हक़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये शजरा नसब है, उनका पूरा बायोडाटा। और ये कुछ मलंग बैठे हुए हैं आग लगा कर। सामने एक जनाजा भी अभी आया था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। तो मैयत को दफना कर अभी लोग चारपाई को उठाकर इस साइड पर लेकर आ रहे हैं। हर एक का ठिकाना यही है, हर एक ने यही आना है, दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी जो है ना वो भी संवारे। असल आखिरत ही है, असल कामयाबी आखिरत की है। दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं, आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। और जो शख्स अक्सर वो कामयाबी पा गया, वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। कोशिश कीजिए कि अगर हमसे कोई नेकी नहीं हो रही तो हमसे कोई गुनाह भी ना हो। देखें ना कि वो अल्लाह पाक की ज़ात है कि जो हर तरह के हमें फैसिलिटी अल्लाह पाक ने प्रोवाइड की हुई है। कभी हमें भूखा सुलाया नहीं सुलाया, लेकिन क्या 5 बार दिन में अल्लाह पाक हमें पुकारता है? कभी हम अल्लाह पाक की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं? कभी नहीं। अजान हो रही हो तो हम चुप कर कर बैठे रहते हैं। अगर कोई हमें बोल भी दे कि चलो जी आओ नमाज़ पढ़ने चले, तो हम आगे से बहाना कर दें हमारे कपड़े नहीं ठीक, या हमें कर दे चलो आप चलो मैं आ रहा हूँ। तो यार ये नहीं होना चाहिए है। कम से कम अल्लाह पाक की आवाज़ पर तो लब्बैक है, जो आपको खिला रहा है पिला रहा है। उसकी नाफरमानियों के बावजूद वो हमें भूखा नहीं सुलाता, किसी का मुहताज नहीं रखा हुआ। तो फिर क्यों ना यार हम उसका शुक्र अदा करें। आखिर जाना तो उसी के पास है, आखिर जवाब तो उसी को देना है ना। जब अल्लाह पूछेगा दुनिया में क्या किया, क्या बताएंगे कि हम दुनिया में सिर्फ दुनियादारी निभाते हुए आपके पास आ गए।